डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आज समतल दर्पण के अबाउट जानने की कोशिश करेंगे। तो समतल दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र कहां पर होगा, तो जाहिर सी बात समतल है, सेंटर कहीं दिखेगा ही नहीं। जिसका वक्रता केंद्र कहां पर होता है, अनंता पर होता है। ठीक है, ये आपका समतल दर्पण है। वक्रता अगर अनंता पर है तो वक्रता त्रिज्या भी कितनी होगी, अनंत होगी। और जब वक्रता त्रिज्या अनंत है तो फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है ना। तो जिस दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होगी, जिस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समतल दर्पण। समतल दर्पण की सहायता से जो प्रतिबिंब मिलेगा ना, की सहायता से बने प्रतिबिंब की दर्पण से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी वस्तु की दर्पण से लंबवत दूरी के समान होता है, के समान होता। यानी ये देखा जाए कि दर्पण से जितनी दूरी पर क्या होगा, वस्तु दूरी मीन्स लंबवत दूरी, दर्पण पर 90 डिग्री लीजिए वो दूरी, और प्रतिबिंब दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर। समतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब वस्तु के जैसा ही बनता है, वस्तु के जैसा ही, यानी कि वस्तु के जैसा समान बनता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। जैसा हम होते हैं समतल दर्पण में, वैसे ही क्या करते दिखाई देते हैं। हम जितनी तेजी से दर्पण की ओर जाएंगे, प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर उतना ही तेजी से आएगा। हम दर्पण में चिपकेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा क्या होगा, दर्पण में चिपक जाएगा। यानी कह सकते हैं क्या कि दर्पण से वस्तु जितनी दूर, ये मान लीजिए आपका दर्पण है, इसमें वस्तु इतनी दूर, तो प्रतिबिंब भी आपका इतनी ही दूर दिखाई देगा। और पास आ जाइए तो प्रतिबिंब भी पास आ जाएगा, और चिपक जाइए तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, चिपक जाएगा। ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब देखा जाए क्या, अगर मुझे अपना पूरा इमेज देखना हो तो मुझे दर्पण जो चाहिए समतल दर्पण में, उसकी हाइट मेरी हाइट की आधी होगी, और रखना कहां होगा, ये आई है, ये हेड है, इनके बीच से नीचे की ओर रखेंगे अपनी ऊंचाई पे आधे ऊंचाई की समतल दर्पण, तो आपको पूरा प्रतिबिंब क्या होगा, उसमें दिखाई देगा। यानी अगर मुझे इसकी सहायता से अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना हो, देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। पोजीशन मैंने आपको बताया ही, कहां रखना, आई टू हेड के बीच से किधर, नीचे की ओर। अब देखा जाए क्या कि अगर मान लीजिए
कि हम दर्पण की ओर चले तो प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण की ओर चलेगा। जिस स्पीड से हम चलेंगे उसी स्पीड से क्या होगा, प्रतिबिंब भी चलेगा। यानी समतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु की चाल के समान प्रतिबिंब की भी चाल होगी, प्रतिबिंब की चाल होगी, लेकिन दोनों अपोजिट होंगे। कैसे? अगर वस्तु दर्पण से इधर गया तो प्रतिबिंब उधर जाएगा, पास आया तो प्रतिबिंब क्या होगा, पास आएगा, तो चाल समान होगी। लेकिन हम अगर दर्पण के सामने दौड़ रहे हो तो प्रतिबिंब भी दौड़ेगा, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन आभास क्या होगा, रिलेटिव आभास होगा, हमको दुगुना स्पीड महसूस होगा। कोई तीसरा देखेगा तब रुक करके देखेगा तो उसको वही स्पीड लगेगी, लेकिन हम दौड़ते हुए जब अपने आप को देखेंगे तो हमें अपनी स्पीड क्या दिखाई देगी, दर्पण में जस्ट डबल। बात समझ आ रही है? मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये समतल दर्पण जिसका एक कांच का ये टुकड़ा है, जिसका एक पृष्ठ पेंटेड है, एक पृष्ठ चमकदार है। तो अगर हमें मान लीजिए यहां पे वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो जितनी दूरी पे वस्तु है लंबवत दूरी, ये 90 हो गया, इतनी ही दूरी पर क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब। वस्तु आभासी तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, आभासी। वस्तु वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। और वस्तु आभासी है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब देखो यहां से अगर ऐसी लंबवत किरणें गई तब तो इसी मार्ग में क्या होंगी, वापस, और किसी कोण पर अगर गई तब तो जाहिर सी बात परावर्तन का नियम लगेगा, ऐसे तो लगेगा यहीं से किरणें जा रही, तो ये किरण ऐसे चली गई और ये किरण ऐसे चली गई, दोनों आपस में जाकर मिलेंगे नहीं, लेकिन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब कहां मिलने वाला है, आई पर। तो वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब कहां मिलेगा, प्रतिबिंब आई पर प्राप्त होगा। तो वस्तु वास्तविक तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। समझ आ रही है? अब देखा जाए इसमें बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, बट इसके लिए मैं दूसरा प्ले ग्रुप बना दूंगा, प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें आप देख लेंगे। इसमें मैं केवल वही चीजें डाल रहा हूं जो आपके बोर्ड से संबंधित चीजें आनी है। तो अब हम लोग आते हैं किस पर, समतल दर्पण समझ में आ गया होगा, जिसकी फोकस दूरी अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत, सेंटर देखेंगे दिखाई नहीं देगा तो मान लेंगे इंफिनिटी पर है। प्रतिबिंब कैसा देखेंगे, जैसा है ऐसा देखेंगे आप, है कि नहीं है। दूसरी चीज देखेंगे क्या, कि अगर यहाँ पर अगर हम लोग इससे प्रतिबिंब बनाते हैं तो यहां देखा जाए क्या, कि अगर वक्रता केंद्र कहां पर होगा, अनंता पर, त्रिज्या क्या होगी, अनंत होगी, फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी, और समतल दर्पण की सहायता से जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबवत दूरी वस्तु की दर्पण से लंबवत दूरी दोनों क्या होगी, बराबर। तीसरी बात क्या देखेंगे, कि अगर आप जैसा वस्तु है वैसा ही क्या होगा, प्रतिबिंब मिलेगा। और यहां पर देख रहे हैं क्या, कि अगर पूरी हाइट अपनी देखनी हो तो हमें कितना दर्पण चाहिए, तो अपनी हाइट के आधे ऊंचाई के बराबर। पोजीशन मैं आपको बता चुका, आंख और सर के बीच में रखिए नीचे की तरफ, तो आपको पूरी हाइट दिखेगी। और ये जो दूरी है और ये दूरी दोनों लंबवत दूरी क्या होने वाली है, समान। जितनी दूरी वस्तु की दर्पण से लंबवत, उतनी ही दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की क्या होगी, लंबवत। क्लियर? अब बात क्या आ रही है, कि मान लीजिए कि अगर यहां पे अल्फाबेट ऐसा कुछ है तब तो दर्पण में आप वैसा ही देखेंगे, ये वाला पार्टिकल पहले बनेगा, ये पार्टिकल बाद में, बट सिमेट्री होने के कारण आपको ए जैसा दिखेगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम पी अल्फाबेट ले लेते हैं तो अब ये वाला पॉइंट पहले बनेगा और ये वाला पॉइंट जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस बनेगा, तो आपको ये वाली लाइन पहले दिखेगी और ये लाइन क्या होगी, बाद में दिखेगी। तो यहां पर सिमेट्री नहीं, इसलिए अलग दिखेगी। तो ऐसा होता, इमेज सेम बनता है बट सुपरपोज नहीं होते। बात समझ आ रही है? किसकी सहायता से, समतल दर्पण की सहायता से।